तो मैंने जब ये किताब लिखी तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी उत्सुकता व्यक्त की। बोला, अच्छा आपने किताब लिखी? आपने लिखी? मैंने कहा मैंने लिखी। तो कईयों को तो यही उत्सुकता है कि नेता पढ़े लिखे नहीं होते, नेता किताब भी लिख सकते हैं, ये भी संकट है घनश्याम जी भाई साहब। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि एक कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया जिसका ऑपरेशन होना था। उसको ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। अब जो ही लिटाया फिर घबरा के खड़ा हो गया। फिर डॉक्टर उसको लिटाया और वो फिर खड़ा हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा बात क्या है? बोले जी मैं तो पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर, मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं। तो ये किताब मैंने पहली बार ही लिखी है। इस किताब के बारे में बहुत लोगों ने अमेजन पे तो भाई साहब वो बिक्री बंद हो गई, खरीद ली लोगों ने। अब कई लोगों को, ये पत्रकार साथी, इनको ये उत्सुकता है कि पूनिया जी ने, जैसे राठौड़ साहब चिंता कर रहे थे कि किसके लिए क्या लिखा। तो मैं कॉलेज के स्कूल के दिनों में भी मुझे पढ़ने का, साहित्य का शौक था, लिखने का भी है, पर लिखना कभी किताब के रूप में संकलित नहीं कर पाया। फेसबुक पे लिख लेता हूं, कई जगह लिख के लोगों को इनपुट दे देता हूं, या कई पन्ने लिख लिए छुपा के रख लिए कि कभी मौका आएगा तो लिखूंगा। ऐसे में चर्चा कर रहा था तो दिल्ली में मेरे बड़े एक नेता बोले, मैंने कहा जी किताब की मैं कल्पना कर रहा हूं। तो बोला अभी मत करना, रिटायरमेंट के बाद करना, कोई एक आध पन्ना गड़बड़ लिख देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने शुरुआत करी कि मेरे विधानसभा के 18 से और 23 के जो मेरा राजनीति का सदन का अनुभव था, उन भाषणों का और सदन के उन जितनी क्रियाएं थी उसका संकलन है। उसका